जय हिंद। जैसा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। तो हम कल आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए थे, काफ़ी चीज़ें बातें हो चुकी थी। आज बारी है चैप्टर की, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर आपकी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें भैया सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिक्रियाएं क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो अभिक्रियाएं क्या होती है भैया? अभिक्रियाएं क्या होती है? अभिक्रियाएं जो होती है भैया पदार्थ, क्या पदार्थ के गुण, संरचना एवं संगठन, पदार्थ के गुण, संरचना एवं संगठन में परिवर्तन होना क्या कहलाती हैं? अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर समझिए, कोई पदार्थ होगा, अगर उस पदार्थ के गुण, संरचना एवं संगठन में कोई परिवर्तन हो जाए उसे हम कहते हैं अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। तो पहली बात, मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, सेकंड इज केमिकल रिएक्शन। मतलब पहली क्या होती है अभिक्रिया? नाभिकीय अभिक्रिया, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये क्या था आपका? रिएक्शन। अब बात करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है भैया? अभिक्रियाएं हमने बताया आपको दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है आपकी? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। दूसरी क्या है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अभिक्रियाएं दो प्रकार की, न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब बात करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब नाभिकीय अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है भैया? वे अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। अब बात समझ में ये नहीं आ रही होगी कि आखिर परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? अगर कभी भी परमाणु का नाम ले लिया, ये जो हम बना रहे हैं गोल गोल, ये लच्छादार दिखाई पड़ रहा है, गोल गोल लच्छादार, यही आपका परमाणु का शेप होता है। इसी प्रकार का आपका परमाणु होता है। आखिर रियल में परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। जैसे मान लो मार्कर है, ये बोर्ड है, हम आप हैं, कोई भी हो वो क्या होगा? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। इससे ये पता चलता है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। अगर हम आपसे पूछे कि परमाणु बड़ा कि अणु बड़ा,
परमाणु बड़ा कि अणु बड़ा? एक क्वेश्चन है, कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ देखिए, क्या लिख रहे हैं? परमाणु या अणु, इसमें से कौन बड़ा होगा? हमने बताया भैया किसी भी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई क्या बोलते हैं? परमाणु। तो परमाणु क्या है? सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा है। ये क्या होगा? इससे बड़ा है। कई सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? बहुत सारे परमाणु या परमाणुओं का समूह मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए परमाणु सबसे छोटा है और अणु क्या है? परमाणु से बड़ा होता है। हम बात कर रहे थे नाभिकीय अभिक्रिया की, ठीक? तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है भैया? वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक के गुण संरचना संगठन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा इसमें? नाभिक में परिवर्तन। क्या होगा? नाभिक में परिवर्तन। नाभिक में परिवर्तन होगा। ये आज क्या है? थोड़ा सा नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में हमने चर्चा की। फिलहाल आपको इस चैप्टर में ज्यादातर रासायनिक अभिक्रिया को ही पढ़ना है। नाभिकीय अभिक्रिया सिर्फ हमने थोड़ा सा चर्चा की है इसलिए कि ये अभिक्रिया के प्रकार में आता है। तो पहला पार्ट क्या था आपका? नाभिकीय अभिक्रिया। अब दूसरा पार्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखिए आगे भैया, अब देखिए आगे। अब देखिए नंबर 2, आपका नंबर 2 क्या था भैया? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये आपका अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भैया? मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब समझो जरा सा, ये आपका क्या था? परमाणु था, ठीक? ये परमाणु था। ये अंदर वाले भाग को बोलते हैं हम नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक, ठीक? और अंदर वाले भाग में क्या होता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर वाली कोश जो है इनमें क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। वैसे हम शो कर दे रहे हैं और जैसे जो परमाणु रहेगा उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ये जो आपका परमाणु है, अंदर वाले भाग को तो नाभिक बोला हमने, ठीक? ये नाभिक है और इसके बाहर की जो कक्षाएं दिख रही है, ये सब क्या है? कक्षाएं। इसमें क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। समझ में आई बात? तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कैसे भाग लेते हैं? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भाग लेते हैं भैया, जब हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं उसमें क्या होता है? इसमें के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन कभी एक परमाणु से चले जाते हैं या कभी दूसरे परमाणु से किसी दूसरे परमाणु में आ जाते हैं। समझ में आई बात? या तो किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाएंगे या किसी दूसरे परमाणु से किसी दूसरे परमाणु में आएंगे। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आना जाना जो होता है
आने जाने के कारण ही क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। देखिए थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, लिख लीजिए। क्या परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। परमाणु के क्या होते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कभी बाहर चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन परमाणु से चले जाते हैं, कभी परमाणु में आ जाते हैं। क्या होते हैं, आ जाते हैं। समझ में आई बात। अगर हम थोड़ा सा अब बात करें कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, होती कैसे हैं। कोई भी जो आपका परमाणु होगा, सॉरी, कोई भी पदार्थ होगा, तो पदार्थ जो होता है वो अलग अलग अणुओं या परमाणुओं या समूहों के रूप में क्या होता है, अणुओं या परमाणुओं के समूहों के रूप में क्या होते हैं, विभक्त रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें से किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु में जाता है और उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन या तो किसी दूसरे परमाणु में आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है, आता है, तो इस प्रकार इनके दौरान क्या होता है, इनके बीच एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई नए यौगिक का या नए परमाणु का निर्माण होता है। नए यौगिक या नए परमाणु का निर्माण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दें, जैसे हम देते ZnO प्लस H2SO4, ZnO प्लस H2SO4। तो इधर देखिए भैया, जब ये एक परमाणु और परमाणुओं का समूह है या यौगिक कह लीजिए, ये भी एक यौगिक है, ठीक, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। इसमें से क्या हो रहा है, देखिए, अब Zn जो होगा इसके स्थान पर जाएगा, हाइड्रोजन जो होगा इसके स्थान पर, मतलब ZnSO4 बन गया, प्लस ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, H2O बन गया। समझ में आई बात। इसका नाम क्या है भैया, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट है। ये क्या है, जल है, पानी किसे बोलते हैं, बात ना। तो इसमें देख रहे हैं परमाणु जिंक क्या हुआ, इसके स्थान पर आ गया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के स्थान पर आ गया। तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाता है, उसके कारण क्या होते हैं, बंध बनता है। बंध बनने के दौरान कोई नए यौगिक का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ कोई जिंक ऑक्साइड था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, जिंक सल्फेट और जल बन गया, नया यौगिक बन गया। तो इस प्रकार क्या होती है, अभिक्रियाएं होती हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये चीजें जो है क्या है। इन जो तीर के इस तरफ होती हैं, तीर के इस तरफ के सभी पदार्थों को क्या बोलते हैं, समान रूप से अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट, ठीक। और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद।
अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। एक मिनट। हाँ, देखिए जो तीर के इस तरफ की सभी चीजें हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं, और तीर के इस तरफ जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अंग्रेजी में प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और जो तीर लगा हुआ है, तीर का मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया इस दिशा में संपन्न हो रही है। ये क्रिया क्या हो रही? इस दिशा में संपन्न हो रही है। और यहाँ प्लस का मतलब ये होता है ये दोनों आपस में जुड़ करके ये सब यौगिक क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? और यहीं पर थोड़ा सा आपके बात आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। हाँ, अब देखिए आगे समझते जाइए बिंदास तरीके से। रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। इससे पहले थोड़ा सा समझिएगा कि केमिकल इक्वेशन से पहले थोड़ा सा आता है एक शब्द समीकरण, मतलब कि वर्ड इक्वेशन। जैसे हम आप लोग क्या करते हैं, कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे हमने अभी लिखा था, क्या लिखा था? ZnO प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O। ये क्या है? आपका एक प्रकार का रासायनिक समीकरण। लेकिन अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? इससे पहले केवल इसको शब्दों के रूप में जानते हैं। क्या जानते थे? कि जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। तो इतनी 2-3 लाइन की लैंग्वेज न लिख करके हम क्या करते हैं? एक शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम समीकरण कहते हैं। जैसे ये क्या है? हम इसको पहले शब्द समीकरण लिख रहे हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट प्लस जल। ये देखिए जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल मिल करके क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस जल बन गया। ये आपका क्या है? एक प्रकार का ये आपका है शब्द समीकरण। क्या है? शब्द समीकरण। इसे क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। ये शब्दों में समीकरण लिखा गया है। समझ में आ रही बात ना? कोई अभिक्रिया थी, लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते थे कैसे कि जब जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस जल बनाता है। ये आपकी ये भी अभिक्रिया था जो हमने बोला, लेकिन ये क्या था? एक मतलब लैंग्वेज के रूप में था, एक लैंग्वेज के रूप में था। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में इंसर्ट, ये शब्द समीकरण हो गया। अब इसे क्या किए हैं? अगर इस फॉर्म में लिख देंगे तो इसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इनको पढ़ते हैं। तो समझिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या होता है? इसी में थोड़ा सा एक और टॉपिक आता है, कहीं कहीं किसी बुक में दिया था, हम क्या बोलते हैं? एक आता है कंकाली रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण।
समीकरण। ये कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण जो पूर्ण रूप से संतुलित ना हो उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड H2SO4 है। जिंक एक इधर भी है एक इधर भी है, ठीक। एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 1 5, 5 इधर का ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन उधर, ठीक। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर एक सल्फर। मतलब ये क्या है, जितने इधर हैं उतने उधर भी हैं। ये क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित समीकरण बोल दे रहे हैं रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन लिख दें जो क्या हो, संतुलित ना हो, जैसे हम लिख दें आपको Mg+O2, Mg+O2, अगर हम इसे लिखें MgO, तो अब बताइए क्या ये संतुलित है भैया? संतुलित कहते हैं किसे, हमने क्या बताया, जिसमें तीर के दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जिंक एक है एक जिंक, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, मतलब 5 ऑक्सीजन इधर है, 4 1 5 ऑक्सीजन उधर भी है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, दोनों तरफ क्या है, सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है। ये संतुलित समीकरण था। लेकिन इसमें क्या है देख रहे हो आप, एक Mg 2 ऑक्सीजन है, केवल एक ऑक्सीजन है। ये क्या है आपका, ये समीकरण आपका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। इसे क्या बोलेंगे हम, कंकाली या असंतुलित कंकाली समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। समझ में आ रही बात? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डे हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाएंगे, कैसे संतुलित करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, केवल उतना ही आपको पढ़ाते हैं पर डे जितना आप एक दिन में तैयार कर सको। आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 से 15 मिनट एक बार नोट्स में देखेंगे, नोट करके आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए कि प्रतिदिन का पढ़ाया प्रतिदिन तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम आने तक आपको बोझा न रहे। एक बार रिवीजन करना रहे अच्छे से बस, नहीं तो एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करेंगे कि तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज का रसायन विज्ञान का पहला लेक्चर था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।